बोलते हैं कि दे ऑल हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स। जो भी साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनका भी ये डोमेन है तो दे हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स, 92 इन बायोलॉजी एंड 94 इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो नीट के बाद आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन है सीयूईटी। हमने कंक्लूड किया कि अगर इंग्लिश को कंसिडरेशन में रखे चलें तो फिर इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप सिली मिस्टेक से बचें बेसिकली, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स जो हो सकते हैं उनसे आपको बचना होगा। उसमें क्वेश्चन सिंपल लेवल पे आएंगे, लाइक आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपको जैसे नॉर्मल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो हो गए वो कैरी करना पड़ सकता है। आपको स्केल पेंसिल बॉक्स से कैरी कर सकते हैं, बेसिकली आपको पेन या पेंसिल यही कैरी करने देंगे। रिव्यू उन क्वेश्चंस पे लगा है जो क्वेश्चन में लगता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको समय लगेगा, मुझे थोड़ा कैलकुलेशंस लगेगा, बट यस आई कैन डू इट। और सबसे पहले तो वो फटाफट ग्रीन बुक पे लगा दें, यानी सबको टिक करते हैं। जो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाते हैं, विदिन देखते ही आ जाता है यस इसका ये आंसर होगा। मेरे पास 10-15 दिन का समय बचा था आगे करने को, तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप क्वालिटी से ज्यादा मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा एनसीईआरटी में स्टिक रहेंगे उतने ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। आप एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहिए, आप ज्यादा भी मत पढ़िए, आप ज्यादा नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। और ये आप याद रख सकते हैं, ये आपका जीवन का फाइनल एग्जाम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। सीयूईटी एग्जामिनेशन हमारा 21 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इस टाइम। मुझे भी फंबल हो गया कि एंजाइटी बोलने में ही वर्ड ही ऐसा है कि एंजाइटी हो रही है किस बात की कि एग्जाम आने वाला है, इतना बड़ा एग्जाम जिसमें बेसिकली पूरा करियर टिका है आपका। यहाँ से आप किसी डिग्री में एडमिशन लोगे, वहाँ से कुछ करियर परस्यू करोगे, पूरी लाइफ टिकी है आपकी इस सीयूईटी एग्जामिनेशन पे बेसिकली कि किस तरीके से हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें और फ्लॉन्ट भी कर सकें कि एक अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया था। तो आज हम आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस, जहां हमारे पास है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन भी दिया है। तो नीट एस्पिरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके लिए सीयूईटी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। जो अगर नीट में वो क्रैक नहीं कर पाए एग्जाम तो वो सीयूईटी एग्जामिनेशन दे। सो योर नेम? शिवांश, अंकुश, शायद शयांकर। तो ये तीनों स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो सीयूईटी एग्जाम देके आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि लास्ट 10 डेज की जो हमें जो है क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को इस बार? बेसिकली अगर आप साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं और आप डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर बात करो तो डोमेन सब्जेक्ट्स आपने वही हैं जो आपने 12th तक अब तक पढ़ाई की, लाइक बोर्ड्स की आपने प्रिपरेशन जैसी भी की है उस प्रिपरेशन को ही आपको अच्छे से कंटिन्यू करते हुए जाना है और एनसीईआरटी लेवल तक ही पढ़ाई रखनी तो बेटर होगा। डोमेन्स में अगर मैं साइंस के पर्सपेक्टिव में बोलूँ, एक पीसीबी या एमडी तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में मैं वहीं तक ही पढ़े और लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, घबराने जैसी कोई बात नहीं, बट हाँ अपनी बेस को अच्छा रखें और 10 दिनों में अपने बेस को बार बार रिवाइज करें और तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इनका कहना है कि 10 दिन में अपने जो बेस है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें ताकि एग्जाम में उसे अटेम्प्ट कर पाए आप। क्योंकि आपके पास बस ब्रेकिंग बची होती है। और मैं जैसा पिछले साल मैं नीट एस्पिरेंट था तो मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था, मेरे पास 10-15 दिन का समय बचा था आगे करने को। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप क्वालिटी से ज़्यादा मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी में स्टिक रहेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि जो मैंने किया था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90% से अबव क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। प्लस मैं फिजिक्स में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा डर रहता है फिजिक्स को लेके, तो फिजिक्स में आपके पास समय बहुत कम मिलता है। तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा पेपर देखिए फिजिक्स से कितने सारे क्वेश्चन है और मैं कितना जल्दी विद इन फ्यू सेकंड्स में कर सकता हूँ। लाइक कई क्वेश्चन होते हैं जो हम देखते ही टिक कर सकते हैं और कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें समय लगता है। तो सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए जिनमें हम कम समय में जल्दी कर सके और बाद में उन क्वेश्चंस पे जाना चाहिए जो हमें थोड़ा समय लगाएंगे, जिसमें हम थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आपने कितने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, सारी इनसे लेते रहना। एंड आल्सो दे हैव गिवन नीट एग्जामिनेशन, ठीक है? तो जो नीट के एस्पिरेंट हैं अगर उनका एग्जाम चलो नहीं हो पाता है तो उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या उन्हें सीयूईटी देना चाहिए? उनके लिए नीट एस्पिरेंट्स के लिए सीयूईटी एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब हम नीट का एग्जाम देते हैं तो हम धीरे धीरे क्या होता है ना साल पे साल उसको ड्रॉप लेते जाते हैं धीरे धीरे, और हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जब हमारे पास नहीं हो पाता, लाइक कोई स्टूडेंट 3 साल या 4 साल ड्रॉप कर चुका है तो ही वाज लाइक कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, एंड ही यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड। उस टाइम पे सीयूईटी उसके लिए एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर वो जाके अपनी डिग्री कर सकता है और वहाँ पर उसे कोई एज सच इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है उसको अपनी एग्जामिनेशन देने में भी। प्लस क्योंकि वो नीट का एस्पिरेंट है तो एग्जामिनेशन तो आराम से दे देता है, प्लस यहाँ पर बैठ के भी मतलब इन द सेंस बीएससी करके भी वो अपनी नीट की तैयारी कंटिन्यू रख सकता है। तो उसके पास एक ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर मैं एनईपी को दर्शाना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा एनईपी के अंदर जो एक फायदा आता है वो ये आता है कि आप बहुत इजीली एग्जिट कर सकते हो।
इन द सेंस कि आप अपने बीएससी के पेपर्स दे रहे हो और बीच में आपका नीट एग्जामिनेशन निकल जाता है, आप यहाँ से एग्जिट लेके आप एमबीबीएस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा सीयूईटी के एग्जामिनेशन। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और जो आप ईयर बाय ईयर ड्रॉप करते जा रहे हो, फिर ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि एज भी हो रही है, क्योंकि एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, तो इनका कहना है कि आप बीएससी में एडमिशन लेके इजीली अपनी जो नीट प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस एनईपी की अगर मैं बात करूं तो एनईपी में आपको ये फायदा है, 1 साल बाद आप सर्टिफिकेट लेके, 2 साल बाद आप डिप्लोमा लेके, 3 साल बाद आप अपनी डिग्री लेके और 4 साल के बाद तो आप अपना रिसर्च करके निकल सकते हो, जिसके बाद आपको एमएससी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा कुछ और इन पे इंसाइट देना चाहेंगे नीट एस्पिरेंट और जब आप नीट की तैयारी करते हो तो फिर आप पे प्रेशर सबसे ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स का ये रहता है, क्योंकि बच्चे बैठने वाले बहुत होते हैं और सीटें कम है। लाइक इस साल की बात करें तो अभी 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और केवल 1 लाख के लगभग सीट्स हैं ओवरऑल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी वजह से लोग बार बार ड्रॉप करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें मेडिकल ही चाहिए। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर एक अच्छी जगह से आप एक बीएससी की डिग्री भी करते हो तो वो आपकी लाइफ को एक अच्छी ट्रैक पे लेके आ सकती है। और लाइक मैं अभी डीयू में हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी जगह पे हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि डीयू इस देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा ऑप्शन खुल रहा है, आपके पास जो प्लान बी है वो इतना बुरा नहीं है कि आपको लगे कि आपने प्लान ए को क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को बिल्कुल रखें, आपको अपने करियर को अच्छी जगह पे बनाना है। बट सीयूईटी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही वैरायटी देने वाला ऑप्शन, जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं अपनी मर्जी की, अपनी चॉइस की। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में रखिए और अच्छे से तैयारी करके इस पेपर को लीजिए। ठीक है। तो नीट के बाद आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन है सीयूईटी, हमने कंक्लूड किया। अब कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात इस चीज की कि ये जो सिटी इंटीमेशन स्लिप हमारी आती है, जो हमारा एडमिट कार्ड आता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हमारा स्लॉट। ठीक है, 4-4, 5-5 डोमेन के आपको एग्जाम देने हैं, तो वो सब क्या है, किस तरीके से क्लियर होगा, अभी हम जान लेते हैं उन्हीं स्टूडेंट से जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो फिर एडमिट कार्ड जब आपका आता है उसी में आपको स्लॉट्स के बारे में पता चलता है, तो आप उसके बारे में बताइए। लाइक इस साल का रूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन हमारे टाइम में 2 स्लॉट्स में पेपर होना था और उसमें ऐसा हुआ था कि हमें स्लॉट 2 का पहले पेपर मिल गया था कि स्लॉट 2 पहले हो रहा है और स्लॉट 1 बाद में हो रहा है, और इसके बीच में कंसिडरेबल टाइम था, लाइक 20 डेज का टाइम था इन 2 स्लॉट्स के बीच में। तो हमारे में ऐसा था कि जो स्लॉट 2 आया था उसमें एक इंडिकेशन सिटी थी कि स्लॉट 2 का पेपर कहाँ होने वाला है, और जब उसका एडमिट कार्ड आया था तो उसमें ये चीज़ थी कि स्लॉट 2 में कौन कौन से पेपर होने वाले। लाइक स्लॉट 2 में मेरा फिजिक्स था, साइकोलॉजी था और एक इंग्लिश था, ये 3 एक साथ होने थे, और बचे हुए जो मेरे डोमेन के लाइक केमिस्ट्री, बायो और जीके, वो होना था स्लॉट 1 में, जो कि बाद में। तो ये आपको मिल जाएगा, लाइक सिटी इंटीमेशन पहले मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे। तो स्लॉट्स का आपको ध्यान ये रखना है कि आपका स्लॉट जो लिखा हुआ है, स्लॉट 2 या स्लॉट 1 जो भी लिखा हुआ है, उसमें आपकी डेट कौन सी और किस जगह पे, और उसमें टाइमिंग मेंशन जरूर होगी। तो क्योंकि ये सीयूईटी सीबीटी पेपर है, सीबीटी पेपर 2 स्लॉट्स में होता है, लाइक सुबह 9 से 12 इस तरीके से 2 टाइम्स होते हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि वो किस जगह पे हो रहा है और उसका टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग बहुत जरूरी है, तो फिर आपका पेपर छूट सकता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, और जहाँ पे सिटी आई है वहाँ पे हो सके तो पहले पहुंचे, ताकि आपको टेंशन ना हो वहाँ पहुंचने की। ओके, तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बताया कि स्लॉट 2 में के 3 एग्जाम शेड्यूल थे और स्लॉट 1 में जो है आपके 3 अलग से एग्जाम थे। तो ये कुछ ऐसा होता है कि एक एग्जाम, फॉर एग्जांपल आपने स्लॉट 2 में फिजिक्स दे दिया है, तो कुछ ऐसा होता है कि स्लॉट 1 में आपको दोबारा से वो सारे एग्जाम देने हो, या ये सब अलग अलग होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने टोटल 5 सब्जेक्ट फेल किए हैं, तो 3-2 का हो, तो जैसे इन्होंने स्लॉट्स का बताया, तो मुझे ये चीज आपसे जाननी है कि जैसे एक स्लॉट में इन्होंने बोला कि हमने फिजिक्स, जीके और इंग्लिश दिया, और दूसरे स्लॉट में था केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह था, तो आप एक एग्जाम एक स्लॉट में एक ही बार दे सकते हो, है ना? जी, हम एक ही स्लॉट में, जैसे कि हमारे पास अगर अलग डिफरेंट डोमेन है, लाइक हमारे पास 3 डोमेन मैंने बेसिकली दिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके जो 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, उसमें से जो पहला शिफ्ट होता है उसमें आपके पास होता है इंग्लिश, जीके और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट। उसमें से आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट कुछ ऐसे चुनने हैं जो जिसके एक डोमेन सब्जेक्ट करने के बाद आपको दूसरे डोमेन सब्जेक्ट में ज्यादा दिमाग ना लगे। मैं इसमें कहूँगा कि आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज कीजिए, क्योंकि आपको बायोलॉजी में सिर्फ थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आराम से कर सकते हो। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा, और जो आपका जो दूसरा शिफ्ट होगा, दूसरे शिफ्ट में आपका सिर्फ एक फिजिक्स बच जाएगी,
उस फिजिक्स में आप अपना पूरा फोकस सिर्फ एक ही डोमेन पे लगा सकते हैं, आपके पास और कोई डोमेन होगा ही नहीं आपके पास जीके और नहीं आपके पास इंग्लिश, तो आप अपना पूरा फोकस उसमें आराम से लगा सकते हो, आपका 40 मिनट्स में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, जिससे आप कम समय में अपना जो आप एफिशिएंसी देना चाह रहे थे, जो क्वालिटी देना चाहते हो, आप क्वालिटी दे पाएंगे उस एग्जामिनेशन। तो इस बात का ध्यान रखें, जो कि फॉर्म फिलअप करते समय आया होगा। ओके, सो जिन्होंने फॉर्म फिल करते हुए ये ध्यान नहीं दिया था तो वो थोड़ी सी और अपनी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि स्लॉट्स में अब आपको कुछ भी मिल सकता है और स्लॉट्स आपके रिवील होंगे आपके एडमिट कार्ड में। जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा उसमें सिर्फ सिटी पता चलेगी और एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा आपका पर्टिकुलर सेंटर और स्लॉट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश जो है वो कॉमन है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जरूर देना है, तो क्या उसकी लास्ट 10 डेज में स्ट्रेटेजी रही थी? फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट जो है इंग्लिश को लेके नर्वस रहते हैं कि लिटरेचर पोर्शन आएगा या किस तरीके का क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या लास्ट 10 डेज में आपने फॉलो किया इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए पर्टिकुलरली? सबसे मेन चीज ये है कि अगर इंग्लिश को कंसिडरेशन में रख के चलें तो फिर इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप सिली मिस्टेक से बचें बेसिकली, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स जो हो सकते हैं उनसे आपको बचना होगा। उसमें क्वेश्चन सिंपल लेवल पे आएंगे, ग्रामर से रिलेटेड आएंगे, पैराग्राफ वाले आएंगे, जो कि आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे, वही सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी सही रखनी है। लाइक इंग्लिश को अटेम्प्ट करते वक्त जो एक सबसे सही स्ट्रेटेजी जो मुझे लगती है वो ये है कि आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को एकदम एंड के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं मिला तो आप उन क्वेश्चंस को फटाफट एक बार को निपटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लगा दिया तो उसके वो जो 5-10 क्वेश्चन है वो आपको इतना फायदा नहीं दे पाएंगे जितना ग्रामर के क्वेश्चन आप कर पाओगे। और अगर तैयारी की बात करें तो फिर जितनी तैयारी आपने बोर्ड के लेवल तक की थी उस सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखिए, आप वैसे तैयारी कीजिए। और मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया था, जो कि आपका फ्री कंटेंट बहुत था, और अभी क्योंकि सीयूईटी को 1 साल हो चुका है आए हुए और अब काफ़ी लोग इसके बारे में अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को यूट्यूब या फिर इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। और दूसरा अगर जीके की बात मैं करूँ तो जीके के लिए ऐसे आपको कुछ घबराने की जरूरत है, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेवल एक जनरल लेवल आएगा, जनरल लेवल इन द सेंस बहुत ज़्यादा जनरल, लाइक आईपीएल का लोगो, मेरे क्वेश्चन था मुझे याद था, उसमें सनराइजर्स हैदराबाद का लोगो दे रखा था कि पूछा था कौन सी आईपीएल टीम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत सिंपल है। और इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन भी करने हैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए जितने आपको लगते हैं सही हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल का खेल है, परसेंटेज का नहीं। तो ये डिफरेंस को समझना जरूरी है। परसेंटेज का खेल बहुत सिंपल है कि आप जो करें सही करें, नेगेटिव से बचें। तो नेगेटिव से बचने के लिए आप सिली मिस्टेक से आपको बचना ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हार्ड क्वेश्चन के प्रति ज़्यादा ध्यान रखें। तो जीके भी आप नॉर्मल लेवल पे कवर कर सकते हैं। लास्ट के 10 डेज में बोलूँ तो फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं जो कि शायद हाल फिलहाल में चल रहे हों, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। इनको आप इंटरनेट पे आराम से सर्च कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें टेंशन ना लेके करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सिली मिस्टेक से बचना पहली प्रायोरिटी रखनी जरूरी है। तो सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग के अलावा एक और चीज़ होती है कि आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं जब आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो रेड, ग्रीन और येलो कलर की 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें रेड होता है कि आपको छोड़ना है वो अगर आपने वो आंसर अटेम्प्ट नहीं किया है, दूसरा होता है जिसमें आपको वो रिव्यू के लिए मार्क किया, और तीसरा जो है करेक्ट। तो ये कितना सही है कि अगर आपने वो रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है तो आपके पास वो टाइम वापस बचेगा कि आप आके उसे रिव्यू कर सकें। जब हम टाइम की बात करते हैं, सबसे पहले तो बच्चों को यहाँ पे ये समझना होगा वो किस टाइप के क्वेश्चन पे रिव्यू लगा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता और उस पर रिव्यू लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही एकदम से मैं कहूँगा कि एंड में भी कोई फायदा नहीं उसे करने का। रिव्यू उन क्वेश्चंस पे लगाए जो क्वेश्चन में लगता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको समय लगेगा, मुझे कैलकुलेशंस लगेगा, बट यस आई कैन डू इट। और सबसे पहले तो वो फटाफट ग्रीन बुक पे लगा दें, यानी सबको टिक करते हैं। जो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाते हैं, विदिन देखते ही आ जाता है यस इसका ये आंसर होगा, वो क्वेश्चंस करते। मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी नियर अबाउट आपके 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप देखते ही कर पाओगे। बट अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि वो लगी रहते हैं कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस में जिनमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है, रिव्यू उन क्वेश्चंस पे करने से जो क्वेश्चन में लगता है कि हम कर सकते हैं बट हमें थोड़ा समय चाहिए, तो वही समय हम लास्ट में बचा हुआ समय उस समय में वो रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। और लाल उनको करें जो आप जिनमें आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मतलब कि मैं ये नहीं कर सकता, उन्हीं पे करें। और मैं यहाँ पर एडिशनल ये बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली नीट एस्पिरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें जो आपका लास्ट जो फिजिक्स का चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर, ये हम अक्सर छोड़ देते हैं, कंप्लीटली छोड़ देते हैं
कि यार कुछ नहीं होगा, बट मैं बताता हूँ मेरे इसमें नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे जो कि इन दोनों चैप्टर्स थे। बहुत इजी चैप्टर है, लास्ट के 2-3 मिनट पढ़ेंगे आपका हो जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन बोनस देते हैं आपको, ध्यान रखें इस चैप्टर का। तो चैप्टर का ध्यान रखना। और 7 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स आपके यहीं से जो है अलॉट किए गए, इन क्वेश्चंस को अलॉट किए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें बताया कि हमारे पास 45 मिनट्स हैं जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं डोमेन के लिए, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी बाहर तो नहीं पता रहेगा, एग्जाम में जाके एकदम बूम बॉम्ब फटेगा कि आप स्विच ही नहीं कर सकते हो डोमेन, ठीक है। तो वो जान लेते हैं कि ये कर सकते हो या नहीं कर सकते फ्रॉम द हॉर्स माउथ ओनली। नहीं, जब मैं एक्चुअली एग्जामिनेशन देने गया था तो आपका यही था कि आपका डिफरेंट विंडोज रहेंगे, तो आपका 3 ऑप्शन मैम ने जो कहा वैसे ही आपका ऑप्शंस रहेंगे। और आपके तो ये टोटल आप जितने डोमेन दोगे, जीटी दोगे, इंग्लिश दोगे, वो आपका सेट ही रहेगा। पर आपका एक चीज़ का प्रॉब्लम होगा कि आप अगर एक सब्जेक्ट में अगर घुस दो कि नेक्स्ट ईयर पे आप वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हो करना, तो आपको जो टाइम लिमिट है वो टाइम काउंटिंग शुरू हो जाएगा जब तक आप एंड नहीं करोगे। और वो लिमिटेड टाइम, आप ऐसे नहीं कि दूसरे पेपर में स्विच कर रहे हैं। सोचिए मैं पहले फिजिक्स कर रहा था, फिजिक्स का आपका 40 क्वेश्चंस करना है 45 मिनट्स में, तो मैं फिजिक्स करता रहा और जब तक मेरा टाइम खत्म नहीं होता तब मैं विंडो से नहीं निकल पाऊंगा। सोचिए मैं आपको अभी चाहता हूँ कि 35 मिनट्स मेरे हो गए, मेरे 5 या 10 मिनट अभी भी बाकी है, तो मैं केमिस्ट्री में स्विच करना चाहता हूँ, तो वो आपको स्विच करने नहीं देगा। आप पूरा पेपर अगर खत्म भी कर दोगे वो स्विच नहीं करने देगा, क्योंकि आपको टाइम लिमिट है। आपको जब तक आप मतलब आपको 45 मिनट्स है आपको पूरा टाइम बैठना पड़ेगा, बाकी जो आपका समय है फिर ही आप स्विच कर पाओगे, यही बताना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे टोन में बताया कि जैसे भी होगा स्विच नहीं कर पाओगे। पेपर 30 मिनट में भी लगा के बैठे तो 45 मिनट्स के बाद ही आप जो है वो चेंज कर पाओगे। या तो इसमें क्या कर सकते हो, बेटर उस टाइम को कैसे यूज कर सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन बाद में करो, रिव्यू के लिए मार्क कर दो और उस टाइम को यूटिलाइज करो रिव्यू करने में। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट बैठे हुए हो, उतना भी टाइम नहीं है। अगर हम लास्ट पूछना चाहें कि अभी भी 10 दिन जो बचे हैं उसमें कितना पॉसिबल है 1 लाइन टिप जो आप स्टूडेंट को, या 1 लाइन ऐसी कोई चीज जो वो रियल टाइम में वहां जाके फॉलो करें, तो वो क्या होगी? इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सीबीटी पेपर है, तो सीबीटी पेपर्स के जो अपने फायदे हैं उसका ध्यान रखिए। आप एक बार ऑप्शन टिक करके उसे चेंज भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपने गलती से एक मार्क कर दिया और आपको लगा नहीं ये वाला नहीं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो सीबीटी पेपर है, नॉर्मल लोग के देखिए, क्योंकि जितना आप पेशेंटली पेपर को देंगे उतना ही पेपर आपका बेस्ट जाएगा। पेपर एज सच हार्ड नहीं होगा, ना ही जैसे इन्होंने मैथ के क्वेश्चंस के बोले, मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न्स भी आपको दिखेंगे और कुछ आपको फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका लेवल आपको उतना ही रहेगा जितना आपने 10th लेवल तक देखा होगा। बाकी डोमेन्स आपके 12th तक होंगे, तो उनको आपको बस अपने बेस लेवल्स को अच्छा रखना है, और जितना आपका वो स्ट्रॉन्ग हो उतना पेपर आपका बहुत अच्छा रहने के चांस है। ये आपकी तरफ से जी, बेसिकली 2 फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिएगा सीबीटी क्रैक करने के लिए। पहला, आपको वहां पर पेशेंस रखना है, और दूसरा एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए लास्ट के 10 डेज के, कोई अदर रेफरेंस बुक मत उठाइए। तो लास्ट में बाकी सब जो ने बोला, एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहिए, आप ज्यादा भी मत पढ़िए, आप ज्यादा नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। और ये आप याद रख सकते हैं, ये आपका जीवन का फाइनल एग्जाम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जीवन का फाइनल एग्जाम है और बाकी कुछ नहीं कर पाते। यही कहना चाहूंगा, ये जीवन खत्म नहीं हो रहा है, बाकी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बाकी कोई प्रेशर मत लीजिएगा, अच्छा जाएगा। तो कोई प्रेशर नहीं लेना है, अच्छा जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपर टिप्स जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए वहाँ रियल टाइम एग्जामिनेशन देते वक्त, क्या गलतियां इन्होंने की जो आपको नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको उसके लिए इंफॉर्मेशनल लगा है, और अगर इंफॉर्मेशनल लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।